आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। ऑफिस में घंटों गलत पोस्चर में बैठे रहना और एक्सरसाइज ना करना, जिसकी वजह से बैक पेन या कमर दर्द आजकल हर किसी को परेशान कर रहा है। जहां आजकल सारा काम सिर्फ एक क्लिक पर हो जाता है, वहीं घंटों कंप्यूटर्स के आगे बैठने से भी कई बीमारियां धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगी हैं, जिनमें से एक है कमर दर्द। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपको मालूम हो कि बैक पेन या कमर दर्द क्या है, क्यों होता है और इससे छुटकारा कैसे पाएं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोहराब खान। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया तरन्नुम जी। जी आपने बहुत अच्छा जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल खासकर फीमेल्स में बैक पेन की कंप्लेंट बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जी। और जैसे आपने कहा कि इसका पोस्चर बहुत बड़ी वजह है बैक पेन की जी। उसके अलावा बहुत सारी वजह है बैक पेन, जो आपने सुना शायद सियाटिका एक बीमारी है, सियाटिका है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, स्टेनोसिस है, जहां पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपकी नस दब जाती है और वो नसें ना सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में आपकी नीचे पैरों तक आती हैं। तो अगर आपकी देयर इज सम मिसअलाइनमेंट इन द स्पाइन तो क्या होगा कि नसें दब जाएंगी और आपको पेन होगा। उसके अलावा मसल का अकड़ना, मसल का कमजोर होना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, छोटी उम्र में भारी वजन बच्चे चलाते हैं, अपने बैग स्कूल बैग ले जाते हैं, उनको लेके चलना, उससे क्या होता है कि खासकर फीमेल्स में जो है स्पाइनल लोडिंग की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। साथ ही मसल में माइक्रो टियर होता है, माइक्रो टियर की वजह से वो मसल वो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव नहीं कर पाती। उसकी वजह से अक्सर क्या होता है कि जैसे आप 20-30s में एंटर करते हैं आपको बैक पेन होने लगता है। और कभी कभी तो बैक पेन की हालत ये हो जाती है कि पेशेंट को नीचे पैरों तक सूनपन शुरू हो जाता है, टिंगलिंग, मसल वीक होने लगती है ना, और इतना दर्द होता है कि फिर कोई दवा भी आपको असर नहीं करती। जी, ये जो बैक पेन है क्या ये सबको एक ही तरह का होता है या हर किसी में अलग अलग तरह का हो सकता है? बैक पेन की बहुत सारी वजह हैं और सबसे बड़ी वजह आजकल बैक पेन की डिस्क बल्ज है, प्रोलैप्स, डिस्क प्रोलैप्स। डिस्क एक ऐसी चीज होती है जो दो हड्डियों के बीच में एक कुशन अल्लाह ताला ने दे रखा है, वो आपके शॉकर का काम करती है। लेकिन होता क्या है आजकल हम लोग जो गलत पोस्चर में बैठते हैं और बहुत देर तक बैठते हैं, है ना, तो बैठने की वजह से क्या होता है डिस्क पे प्रेशर जो पड़ता है सिर्फ एक तरफ पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से आपकी जो डिस्क के अंदर एक जेल होता है निकल के बाहर चला जाता है, वो नसों को दबाता है। अच्छा। तो वो नसें जब दबेंगी तो आपको जहां जहां नसें जाती है वहां तक पेन होगा। एक वजह तो सबसे बड़ी ये है। सेकेंड बात क्या है कि हमने कहा जो बात है अलाइनमेंट की, कि हम लोग प्रॉपर पोस्चर में बैठते नहीं, अक्सर झुक के बैठते हैं। झुक के बैठने से क्या होता है ये पूरा वजन आगे पड़ता है, तो आगे पड़ने की वजह से जब वो हड्डियां आपस में मूव करती हैं तो हड्डी तरफ घिस जाती है। तो घिसने की वजह से हम उस बीमारी कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। आजकल जो सबसे बड़ी बैक पेन की वजह है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या डिस्क बल्ज है। जी। अच्छा, इसके क्या क्या और सिम्टम्स हो सकते हैं? सिम्टम है सुबह जब आप सो के उठेंगे आपकी पूरी कमर अकड़ी होगी, है ना, अगर कुछ देर आप बैठ गई कहीं पे बिना सपोर्ट के आपको दर्द हो जाएगा। आपको थोड़ा वॉक करना, कहीं चल के जाना है, थोड़ा चलेंगी आपको दर्द हो जाएगा। आप कहीं खड़ी हुई थोड़ा देर तक आप खड़ी नहीं हो पाएंगी, ना, तो इस तरह सिम्टम आते हैं। अगर शुरुआत में सिम्टम इस तरह आएंगे, आप थोड़ा आराम करेंगे, आराम मिल जाएगा आपको, आपने दवा खा ली आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मर्ज बढ़ता जाएगा, आपसे दवा के सहारे रहेंगी, आप प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगी, जो प्रॉब्लम मसल की पेन जो है वो बीमारी नहीं है। पेन तो हमको बताती है कि हमें हमारे अंदर कुछ परेशानी चल रही है और हम क्या करते हैं, हम उस पेन का इलाज करते हैं, जबकि हमें इलाज करना चाहिए पेन की वजह का। तो उससे होता क्या है कि शुरू में तो हमें दवाएं कुछ असर कर जाती हैं, आराम मिल जाता है, आराम से असर मिल जाता है, मालिश से आराम मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी जो सारे स्ट्रक्चर हैं स्पाइन के, बैक के अराउंड, वो सब कमजोर होते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि हमें ना दवा असर करती है ना कोई मालिश असर करती, फिर तो कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। जी। आजकल अगर हम देखें तो चाहे वो कम उम्र के लोग हों या ज्यादा उम्र के लोग हों, हर कोई बैक पेन से परेशान है, यानी कमर दर्द से परेशान है। अगर हम इससे बचने की बात करें, बचाव की बात करें, तो हम इससे बचें कैसे? इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है बचाव, प्रिवेंशन, है ना, कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, ना, सामान अगर उठाना है कैसे उठाना है, काम करना है तो किस तरह काम करना है। हमें वी नीड गाइडलाइन इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। सिर्फ हमें जो है एक्सरसाइज ही सोल्यूशन नहीं है, एक्सरसाइज से पहले जरूरी है बचाओ। तो हमें कैसे बैठना है, मतलब मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, ऐसे बैठा हूँ तो मेरा पूरा वजन मेरी बॉडी स्पाइन पे है, लेकिन मैंने क्या किया अपने आप को बैक सपोर्ट पे डाल दिया तो मेरा वजन पूरा आ गया कुर्सी के ऊपर, तो हमारी मसल काम नहीं कर रही, यानी कि हम बैठे हुए भी और रेस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा। आजकल क्या होता है कि हम लोग अगर आप गौर करें तो कम से कम 15 से 16 घंटे हम लोग बैठे हो जाते हैं, ट्रेवल करना हमें, कंप्यूटर्स के घर बैठना हो, ऑफिस में बैठना हो ना, तो हम गलती क्या करते हैं, हम बैठते हैं अपने ऊपर वजन लेके, है ना, यानी कि हमारी बॉडी 15 घंटे काम कर रही है, तो कोई भी चीज हो इतने देर काम करके थक जाएगी। तो बेटर है कि आप जब बैठें तो
गाइडलाइन फॉलो करें, जब खड़े हों गाइडलाइन फॉलो करें, जी। जब आप कोई चीज पिक करें जमीन से आपको कैसे उठना है, तो यू शुड गेट ऑल दीज गाइडलाइन फ्रॉम द गुड फिजियोथेरेपिस्ट हु विल टीच यू कि कैसे हमें उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, और एक्सरसाइज कैसे करनी। ये भी जरूरी है कि हमें एक्सरसाइज अपने काम के हिसाब से, हर इंसान की एक्सरसाइज अलग होती है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज नॉट जनरलाइज, आपको इंसान पे और उसकी बीमारी पे अलग अलग चीजों पे और भी बातें करेंगे कि इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा एक पैर में बहुत तकलीफ होती मैम। पैर में आपके बहुत ज्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है? जी दर्द रहता है, चलते फिरते रहे तो अच्छा रहता, अगर बैठ गया लेट गया तो तकलीफ होती बहुत। अच्छा जी जी जी। आपको ये पैर में दर्द कूल्हे में होती है या घुटने में होती है? मेरे उसमें घुटने में और पिंडी में ज्यादा होती है। जी जी। तो असल में क्या है ना कि आपको घुटने में गठिया शुरुआत हो रही है, गठिया की ना। अभी चलने फिरने से क्या होता है कि खून का दौरान बढ़ता है और आपको आराम मिलता है ना, लेकिन साथ साथ में थोड़ा कुछ एहतियात करें आप, जैसे कि आप जो है घुटनों के बल नहीं बैठे हैं आप, है ना, बहुत देर ना चलें आप, बल्कि एक्सरसाइज करें, है ना। वॉकिंग करने के बजाय अगर आप साइकिलिंग करेंगे तो आपके घुटने में फायदा भी होगा। और दूसरी चीज क्या है, आप अपने पंजों को जब भी आप लेटें या बैठें तो पंजों को चलाते रहें। उससे क्या होगा कि आपके खून का दौरान जो है वो अच्छा होगा ऊपर की तरफ, और आपका दर्द इंशाल्लाह उसमें आराम मिलेगा। ठीक है। हाँ, स्क्वेटिंग नहीं करनी, नमाज भी पढ़ें आप, कुर्सी बैठे पढ़ें, और घुटनों की एक्सरसाइज करें। ठीक है, घुटने के बल नहीं बैठना है। जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, इनका भी सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी। सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। जी बताएं क्या सवाल है। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर से राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे बचाव की, बचाव कि आजकल ये जो परेशानी हो रही है छोटे से लेकर बड़ों तक में है, तो हम इससे बचे कैसे, क्या हमें बदलाव लाना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से चलना है, जो हम दिन भर में गलतियां करते हैं वो क्या है? सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम जब भी बैठते हैं हम आगे की तरफ झुक के बैठते हैं, हमारे पूरी अपर बॉडी का वजन जो है हमारी कमर पे आकर रुक जाता है। ठीक है। सबसे पहली बात, हम जब भी हमें वक्त मिले दिन में एक दो बार, जब भी हम ऑफिस में बैठे हैं, हर एक घंटे में हम खड़े हो, अपने आप को खड़े होकर पूरा पहले अंगड़ाई लेते थे पहले हम, अब शायद हम इतने बिजी हो गए हमने अंगड़ाई लेना छोड़ दिया है। तो अंगड़ाई एक तरह की एक्सरसाइज है जो पहले हम लोग करते थे। आजकल हम लोग या बिजी हो बोले या हम कहें कि ऑफिस में हमारा इट डजंट लुक नाइस कि हम खड़े होकर अंगड़ाई ले रहे हैं, लेकिन आप जब भी ऑफिस में हो अपने आप को हर एक घंटे पे एक पॉज दें, आप खड़े हो, उठ के अपने जिस्म को हर तरफ घुमाएं, एक लंबी सांस लें, फिर बैठ जाएं। अगर आप सिर्फ ये छोटी सी चेंजेस करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, आपको महसूस होगा कि विद इन 1 मंथ यू विल फील अ मार्क्ड डिफरेंस इन योर बॉडी। पहली बात। सेकेंड बात क्या है कि हमने कहा कि जब भी आप बैठे अपने पंजे को चलाते रहें, उससे क्या होता है कि जो आपके खून नीचे चले गए उसको वापस भी आना, वापस साफ होने के लिए। तो आप जब पंजे चलाते पंजे अपने, तो पंजा काम करता है सेकेंडरी हार्ट ऑफ द बॉडी का। तो आपका जो खून नीचे गया, डिऑक्सीनेट हुआ, वो ऊपर आके तो आपका खून बहुत अच्छी तरह साफ होगा। तीसरी चीज क्या है कि जो है हम सुबह उठ के कम से कम अपनी बॉडी की 5 से 10 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज करें, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, है ना। आज के जमाने में हमारी जरूरत है कि हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो, जिससे हम किसी भी स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने के लायक बने। तो सिंपल एक्सरसाइज होती है, आप अपनी बॉडी को हर तरफ हर डायरेक्शन में घुमाएं, उसके पहले थोड़ा सा वॉक करें, बॉडी वार्म हो जाए। काम के बीच में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, थोड़ी थोड़ी देर में आप ब्रेक लेते रहें। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था, जो मेरे 20 इयर्स बैक मेरे बैक बोन से पानी निकाला गया था जी। उसके बाद पर्टिकुलर उस बोन से मुझे पेन हो रहा है। मतलब कभी कभार टायर्डनेस होगा, ज्यादा से ज्यादा बैठने से मुझे उस बोन में पर्टिकुलर उस पॉइंट पे पेन होता है मुझे। इसका हल बताएंगे? जी जी जरूर। हाँ, असल में आपको कोई इन्फेक्शन था क्या 20 साल पहले? पानी क्यों निकाला गया था आपका? मेरा एक्चुअली मैंने कहीं ऊंचाई से गिर गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उस दरमियान
जो है मुझे एडमिट किया गया था, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बिना हमारे किसी से कंसल्ट करे वगैरह डॉक्टर ने उस तरह की वो की थी। तो ये हमें किसी को पता नहीं था, तो फिर बाद में पता लगा। असल में ना होता इंजेक्शन लगने से क्या होता है, वहां पे जब हम डालते हैं ना नसों में एक पंचर करते हैं तो उसका असर काफी दिनों तक रहता है, ठीक है। अब वो इंजेक्शन की वजह तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी जो बैक मसल वहां पे आसपास स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा कमजोर हो गए हैं। तो आप जहां भी रहते हैं आसपास कोई देखें फिजियोथेरेपी क्लिनिक, और वहां पे एक मशीन होती है अल्ट्रासाउंड थेरेपी, अच्छा उसे एक हफ्ता लगवाएं इंशाल्लाह, तो बहुत फायदा आपको होगा। और साथ में आप एक्सरसाइज भी करें बैक की, पेट के बल लेट कर और ऊपर उठे इंशाल्लाह, है ना। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी मसल स्ट्रांग होगी और आपके पेन में आराम आएगा। हाँ जी, पहले अगर हम कमर दर्द की बात करते थे यानी बैक पेन की बात करते तो यही सोचा जाता था कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ज्यादा होता है, जो कम उम्र के लोग हैं उनको नहीं होता है। मगर आजकल ये देखा गया है कि जो बहुत छोटी बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग है, उनके भी बैक पेन हो रहा है। सबसे बड़ी उनको होने की क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह आजकल जो है, एक तो बैक पैक है कि बच्चा नर्सरी क्लास से ही अपने वजन से ज्यादा बैग लेके चल रहा है। अच्छा। जो दूसरी वजह है आजकल मोबाइल और कंप्यूटर। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरी गर्दन मेरे सर के ऊपर, सर मेरे गर्दन के ऊपर है सीधा, तो मेरी गर्दन में वजन सिर्फ मेरी सर के वजन के बराबर है। जैसे हमने थोड़ी सी अपनी गर्दन बेंड करी, वजन डबल हो गया, मेरी गर्दन पे वजन सर के वजन का 2 गुना हो गया। और अगर मैंने अपनी गर्दन 60 डिग्री बेंड करी तो मेरी गर्दन पे वजन सर के वजन का 6 गुना हो जाता है। तो आप देखिए सिर्फ पॉस्चरल चेंजेस से, अगर मैं सीधा खड़ा हुआ हूं, सीधे लेटा हुआ हूं, तो मेरी डिस्क पे वजन सिर्फ बॉडी वेट का 75% है। अच्छा। अगर मैं खड़ा हो गया तो 100%, अगर मैं झुक गया तो बॉडी वेट का 300% वजन आ रहा है। अच्छा। तो सिर्फ पॉस्चर गलत करने से आप देखें कि हमारे स्ट्रक्चर पे वजन 300-400 गुना बढ़ता जा रहा है। वजन की सहायता होती है आपकी बॉडी वेट को संभालने की, अगर आप सिर्फ पॉस्चर चेंज करके उस पर वजन कई गुना बढ़ा देंगे, क्या होगा, वो टूट जाएगा। किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर लोडिंग बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो टूट जाएगा। और टूटने के बाद जो चीज जुड़ती है ना, उसमें वो खासियत, यानी जो हमारा बैठने उठने का जो पॉस्चर है वो सही होना चाहिए, तभी हम सही रहेंगे और ये जो बैक पेन इससे बचे रहेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी मैं भटकर से कारी अनीस बात कर रहा हूँ जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि लोग कहते हैं कि नहर पेट पानी पीने से जो है वो कमर की हड्डियां कमजोर हो जाती है और उसमें जो है चलने में भी कमजोरियां शिद्दत पैदा होती है। उसको क्या किस हद तक सही है बात कर? जी नहीं, इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, बल्कि खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छा होता है ना। खाली पेट पानी पीने से आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा। और हड्डियां कमजोर आमतौर पे किसी खाने पीने से नहीं होती, आप नॉर्मल खाना खाते रहिए, है ना। और हड्डियों की सेहत के लिए धूप की रोशनी बहुत जरूरी है ना। आप सुबह की धूप में थोड़ा सा बदन को खोला करके धूप में कम से कम आधे घंटा जरूर बैठें। हड्डियों की ग़िज़ा जो है वो धूप है ना। पानी से हड्डियां बल्कि अच्छी होंगी, खराब नहीं होंगी। अभी ये गलत फहमी लोगों में है ना, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि नहा पेट पानी पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं। अच्छा, आप इसको अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दें। पानी पीने से बल्कि आपका हाजम बहुत अच्छा रहेगा और जो चीजें आप खाएंगे वो आपको और अच्छी तरह लगेंगी, ठीक है। आपका पेट बहुत साफ रहेगा, तो पानी पीना, बल्कि थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है आप, है ना। जी डॉक्टर सोहराब और भी बातें करेंगे बैक पेन से जुड़ी हुई। डॉक्टर सोहराब, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से जी कि मेरा वो स्पाइनल सर्जरी हुई है, तो पहले इतना दर्द नहीं होता था, 1 साल हुआ है, दूसरा साल चल रहा है जी। मेरा बैक पेन तो बहुत होती है, बहुत पेन होती है जी। सर्जरी अक्सर डिस्क बल्ज की वजह से होती है या फ्रैक्चर होता है उससे सर्जरी होती है। तो सर्जरी में क्या होता है, सिर्फ वो नसों का दबाव हटाते हैं, लेकिन दर्द की वजह बहुत सारी होती है, जैसे आपके अभी आपके मसल टीयर है, डिस्क है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जो है एक्सरसाइज शुरू करें और फिजियोथेरेपी, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें इंशाल्लाह, तो आपको दर्द में आराम मिलेगा। क्योंकि जो है ना, वो सर्जरी ही हर चीज का हल नहीं है और कभी कभी सर्जरी कामयाब में नहीं होती है ना। तो हो सकता है कि आपकी सर्जरी प्रॉपर्ली कामयाब ना हो पाई हो, तो एक बार आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखा के अपना असेसमेंट करा लें, तो वो आपको देख के बता देगा कि आपको दर्द की वजह क्या है। क्योंकि दर्द की वजह बहुत सारी होती हैं, वो पता करके आपको जो है उसका इलाज करेगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, ठीक है जी। डॉक्टर सोहराब, अक्सर ये देखा गया है औरतों में प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो बैक पेन है वो बहुत ज्यादा होता है, क्यों होता है? जी, आजकल ये सबसे बड़ी वजह असल में आप देखें तो पहले जमाने में आप देखें तो लेडीज में है 4 to 5 किड्स, नॉर्मल एवरेज जो था वो हर औरत की 4-5 बच्चे होते थे। और वो हमेशा अपनी जिंदगी में हमेशा एक्टिव होती थी,
उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि पहले जमाने में हर सोसाइटी में ये था कि 40 डेज तक लेडीज को कोई काम अलाउ नहीं करते थे, उसकी बाकायदा सुबह शाम मालिश होती थी, है ना, उसे मान सकते एक तरह की एक्सरसाइज होती थी। आजकल क्या हुआ कि न्यूक्लियर फैमिलीज है, पेरेंट घर में होते नहीं, अब बच्चा आमतौर से सीजरियन होता है, साथ साथ में फ्रॉम द सेम डे या सेकंड डे थर्ड डे लेडी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, बच्चों की देखभाल भी कर रही है, वो उसके लिए फीड भी बना रही है, उसकी नैपी बदल रही है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी से 1-2 मंथ पहले बॉडी में एक फीमेल के एक केमिकल रिलीज होता है, वो पूरी बॉडी को लूज कर देता है, इससे बेबी प्रेशर न पड़े, है ना। तो उसके बाद जब बेबी बाहर आ गया, डिलीवर हो गया, तो लेडी को आप सारा जिसम लूज है बिल्कुल, है ना, उस पर वजन नहीं पड़ना चाहिए, उसको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, इससे वो स्ट्रक्चर फिर से अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकें। लेकिन आजकल वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है ना, और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, शुरू सोचते हैं और दे आर ब्लेमिंग कि हमें जो इंजेक्शन लगा था सीजरियन वाला उसके दर्द हो रहा है। दर्द उससे नहीं होता, दर्द होता है मस्कुलर इम्बैलेंस से, टिश्यूज इम्बैलेंस से, जो हम मालिश या एक्सरसाइज ना करके, पहले मालिश होती है अब एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। उसका रिप्लेसमेंट क्या है कि अगर आपको मसाज नहीं मिल रहा है तो आपको एक्सरसाइज करके उनको फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 5-6 हफ्ते तक कम से कम खड़े होना है, कम से कम बैठना है, कम से कम चलना है, जितना आपसे हो सके उतना रेस्ट करिए, तो आपकी जिंदगी में कभी इंशाल्लाह बैक पेन नहीं होगा, है ना। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शफीकुद्दौला मेरा नाम है जी। हुदूद बढ़ गए प्रोस्टेट जी, तो उसका कोई इलाज ऐसा बताएं, बहुत देर में पेशाब होता है। जी, इसका इलाज तो सिर्फ ऑपरेशन है। आप कितना बड़ा हुआ है ये आपको जांच पता लगेगा, और आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसको दिखाएं, है ना, तो वो आपको इसका इलाज बताएगा, है ना। होता है कभी कभी आमतौर पे अगर थोड़ा बहुत बड़ा है तो वो ऑपरेशन नहीं करते, ऐसे ही दवाओं से इसका इलाज कर देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा होगा तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार आप किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? जी, लगता है वो अब लाइन पर नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं बैक पेन की, तो जो बैक पेन है औरतों में ज्यादा देखा गया है, क्या कई बार इसके पीछे फीमेल कॉजेज भी होते हैं? जी, बैक पेन की बहुत सारी वजह है, उसमें गायनेकोलॉजिकल कॉज इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉज। ओके, अक्सर एक इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन इंडिया, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी औरतें जान नहीं पाती कि इन्फेक्शन हुआ है या कोई और वजह है। तो पेल्विक एक बीमारी होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, है ना। उसमें क्या होता है कि आपको सिम्टम सिर्फ बैक पेन आता है और कोई सिम्टम नहीं होता। तो अक्सर कभी कभी लेडीज बेचारी हमारे पास आती हैं, वो इलाज कराती रहती हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता ना। तो आपको किसी भी बैक पेन से पहले ये डायग्नोस कराना है किसी फिजिशियन, अच्छे फिजिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से, कि जिस इस पेन की वजह वो मस्कुलोस्केलेटल है या कोई किडनी इन्वॉल्व है या आपका लिवर इन्वॉल्व है या आपकी गायनी के। तो गायनी में एक बहुत बड़ी वजह होती है पेन की, खासकर पेल्विस इन्फ्लेमेशन अगर हो गया, यूट्रस में सिस्ट हो गई, तो ये सारी वजहें बहुत जबरदस्त बैक पेन कॉज करती हैं। तो हमें जब भी बैक पेन हो पहले असेसमेंट करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट से कि कहीं हमारी कोई गायनेकोलॉजिकल वजह तो नहीं है। उसके अलावा कभी कभी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। अक्सर फीमेल 40s की ऊपर जो होती हैं, अक्सर उनको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं कि आपने खांसी आई, आपको यूरिन लीक हो गया, आप जोर से लीक हो गया। तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत अच्छा इलाज फिजियोथेरेपी में होता है। लेकिन शुरुआत में अगर ऐसे सिम्टम आपको शुरू में आए और आप रिपोर्ट कर दें फिजियोथेरेपिस्ट को, तो वो आपको एक्सरसाइज बता देंगे, आप घर पे करिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, फिर कोई इलाज नहीं है, ठीक है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, ये मुझे सब बदन में दर्द होता है, हर जगह, पेट में, सर में। तो ये जी, ये जो दर्द है ये आपके रोज होता है या कभी कभी होता है, ज्यादा काम करने पे होता है? नहीं, रोज हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। जब सुबह सो के उठी तो ज्यादा होता है? सुबह उठने पे ज्यादा दर्द बढ़ता है? जी, सुबह उठती तो बहुत ज्यादा फिर थोड़ा चलने में आराम, थोड़ा चलने बाद आराम मिलता हो थोड़ा सा ना। हाँ, जी, चल नहीं पाती, पूरे आंकड़न हो जाती है। जी, तो इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो होता है कि आप अपनी चेक कराएं, डर्मेटोलॉजी है ना, एक टेस्ट होता है RA टेस्ट फैक्टर होता है, उस टेस्ट कराएं। अगर वो नॉर्मल है तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है ना। आप एक्सरसाइज नहीं करती होंगी, मॉर्निंग वॉक नहीं करती होंगी, तो आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए काम शुरू करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और पूरी बॉडी में छोटी बड़ी एक्सरसाइजेस होती है ना, वो आप थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करें हल्की हल्की। अच्छा, आप देखेंगी 2-3 दिन बाद आपको आराम आना शुरू होगा, और अगर आप हफ्ते 10 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छा खासा आराम आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पूरी बॉडी में पेन होता है तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सिंपल एक्सरसाइजेस की वजह से आपको, आप एक्सरसाइज नहीं करती, आपकी बॉडी अकड़ गई है, और सुबह और अकड़ी होती है, थोड़ा जब चलती है तो फिर आपको आराम मिलता होगा। फिर आप जब फिर आराम करते हो, फिर ज्यादा चलने के बाद फिर आपको दर्द बढ़ जाता होगा। तो इसमें इलाज जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज है,
थोड़ा थोड़ा शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा आपको। हाँ जी डॉक्टर सोहराब, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो हेलो हेलो, बोलिए जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अरे हमें 6-7 साल हुआ, एक्सीडेंट हो गया था। हम पूरी कमर में दर्द, भारीपन बहुत ज्यादा है, दवा तो कर रहा हूँ जी, मतलब बहुत भारी है, मतलब बैठ नहीं पाता, बैठने में तकलीफ होती है, समझ रहे हैं? कभी आपका एक्सरे हुआ कमर का? एक्सरे हुआ कमर का? कमर की दर्द, पीठ में दर्द, बहुत भारीपन है शरीर में। कभी एक्सरे करा नहीं करा? एक्सरे सब कुछ का सीटी स्कैन सब करा के दवा किया डॉक्टर से, 7 साल से दवा कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं, समझ रहे हैं? जी जी जी, देखिए दवा, इसका इलाज सिर्फ दर्द का होता है, मर्ज का नहीं है ना। दवा सिर्फ आपका दर्द कम करती है, वो भी कुछ दिनों तक। अच्छा, अगर काफी दिन दवा खाएंगे आप तो दवा असर करना बंद कर देगी, है ना। तो इसका बेहतर इलाज ये है कि आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को, आप जहां भी रहते हैं किसी आसपास के हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे दिखाएं, वो आपको चेक करके बताएगा कि आपके दर्द की वजह क्या है। क्योंकि दर्द की वजह सिर्फ चोट नहीं होती, दर्द जो है बहुत सारी चीजें जिस्म में होती है, हड्डी होता है, मसल होती है, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है ना। तो एक थेरेपिस्ट आपको चेक करके बता देगा कि आपकी दर्द कहां से आ रही है, क्यों आ रही, ठीक है, और वो आपको उसका इलाज बता दे ना। तो आप दवा ना खाएं, एक बार किसी अच्छे अस्पताल में जाके दिखाएं फिजियोथेरेपी में, अच्छा, तो वो आपको चेक करके आपका इलाज बताएगा, ठीक है जी। डॉक्टर सोहराब, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन चलते चलते मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स जरूर दें जिससे वो बैक पेन से बचे, उनका बैक पेन जल्दी ठीक हो। सबसे बड़ी टिप्स तो ये है कि आज के जमाने में हमारी जरूरत स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी जरूरत फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी हम उतना ही बीमारियों से बचे रहेंगे, चाहे वो बैक पेन हो, नेक पेन हो, नी पेन हो। आप देखिए एक बच्चा दिन में 10 बार गिरता है, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन एक जरा सा बुजुर्ग आदमी एक बार फिसल जाए तो हड्डी टूट जाती है। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक बच्चा बिल्कुल मुलायम है, गिरने पे कुछ नहीं होता। एक बुढ़ा आदमी या मिडिल एज का आदमी इतना अकड़ चुका है कि जरा से भी झटके में वो टूट जाता है। यानी जो हमारी बोन्स है उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मसल और बोन फ्लेक्सिबल होना, जितना मसल फ्लेक्सिबल होगी। और डाइट पे अच्छा ख्याल रखें, हम वो चीजें खाएं जो हमारी जिसमें फैट कम हो, जो हमारे जिस्म को नुकसान ना करें। बॉडी में अगर फैट ज्यादा खाएंगे तो इट विल मेक अ फ्री रेडिकल, जो हमारे टिश्यूज को डैमेज करते हैं। तीसरी चीज, पानी खूब पिए, अच्छी तरह पानी पिए, 3-4 गिलास पानी कम से कम रोज पिए। चौथी चीज क्या है कि धूप में जरूर निकलें, और ये ध्यान रखें कि जब हम धूप में निकले हमारा बॉडी हमारी पूरी कवर ना हो, हमारी कम से कम हाथ, थोड़ा पैर, चेहरा अच्छा खासा खुला हो हमारे, क्योंकि जो विटामिन डी बनती है वो सूरज की रोशनी बनती है, लेकिन जरूरत उसके लिए कि हमारी बॉडी सीधे सूरज के कांटेक्ट में हो। अगर आप कार के अंदर बैठे होंगे या खिड़की बंद करके बैठे होंगे या कपड़े पहने होंगे तो आपकी विटामिन डी बन नहीं पाएगी। और मसल और बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में गलत एक्सरसाइज भी ना करें। जी, गलत एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज भी बहुत सही करनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज गलत करेंगे, हमारी बॉडी की जरूरत कुछ और है और एक्सरसाइज हम कुछ और कर रहे हैं, तो वो हमें फायदा करने के बजाय और नुकसान करेगी, और अल्टीमेटली हमें और पेन बढ़ जाएगा। खासकर आजकल जो यंग बच्चे हैं वो जिम जा रहे हैं ना। जी डॉक्टर सोहराब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।